हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है आउट सिस्टम में एंड वैलिडेशन कैसे लगाए जाते हैं, मैंडेटरी फील्ड कैसे दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम विदाउट डिले। तो चलते हैं सबसे पहले हम डेटा टेब में डेटाबेस बनाएंगे। सबसे पहले जो भी हमें फॉर्म में इनपुट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एंटिटी क्रिएट करेंगे एंड उसमें एट्रीब्यूट जो जो हमें फॉर्म में देना है, जैसे नेम देना है, ईमेल देना है, जो भी हमें फॉर्म में देना है तो उसके लिए हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो नॉर्मली राइट क्लिक करके एंटिटी क्रिएट करेंगे। तो हम एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, नेम देते हैं इसका यूजर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हमारी एंटिटी क्रिएट हो गई है यहाँ। अब हम ऐड करेंगे इसमें एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे हमारे एक फॉर्म में, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम, सरनेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी हमें देना है। ठीक है, तो हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड एट्रीब्यूट करेंगे एंड सबसे पहले फॉर्म में हम नेम देंगे एंड सरनेम एंड मोबाइल नंबर। तो आप देखेंगे मोबाइल नंबर का ऑटोमेटिक डेटा टाइप सेट हो गया है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। देन हम क्रिएट करेंगे ईमेल, एट्रीब्यूट ऐड करेंगे ईमेल का भी वो डेटा टाइप वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके, तो ये नेम सरनेम का टेक्स्ट टाइप है। तो ये हमारी एंटिटी क्रिएट हो गई है, डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम डायरेक्टली स्क्रीन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, मेन फ्लो पे जाएंगे एंड जो हमने डेटाबेस बनाया है उसको हम डायरेक्टली मेन फ्लो में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी ऑटोमेटिकली 2 स्क्रीन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, 2 स्क्रीन क्रिएट होगी तो एक जो स्क्रीन होगी जहाँ पे हमें पूरा डेटा शो होगा हमारी स्क्रीन का, एंड दूसरी स्क्रीन में हम डेटा फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम मेन फ्लो पर स्क्रीन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, इस टाइप से। और ये एंटिटी एक्शंस होते हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी स्क्रीन क्रिएट हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये लिस्ट स्क्रीन बन गई है, यूजर इन्फॉर्मेशन लिस्ट, और ये डिटेल स्क्रीन बन गई है। ठीक है, तो सब कुछ सारा डेटा सारे लॉजिक्स इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है आउट सिस्टम। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली सब कुछ हो गया। अब हम इसको पब्लिश करेंगे एंड चेक करेंगे कि कैसी हमारी स्क्रीन चल रही है। स्टेप फोल्डिंग मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताई हुई है, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, कैसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। तो अब हम डेटा फिल कर लेंगे इसमें एंड सेव करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे को डेटा। अब हम इसमें कोई चेंजेस भी करेंगे तो यहाँ पे चेंज भी दिखेगा। ओके, और जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम ये ब्लैंक भी अगर सेव करेंगे तो ये सेव हो जा रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पे सेव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम चलते हैं यूआई पे, और यहाँ पे जो ये इनपुट्स होते हैं इन पे हम वैलिडेशन लगाएंगे कि हमारा मैंडेटरी ही होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि फॉर्म, ये जो हमने कंटेनर लगाया है वो फॉर्म में ही होना चाहिए, ऐसे अलग से भी हम इसको रख सकते हैं एंड ये वर्क करेगा। ओके, तो हम Ctrl+Z कर देते हैं। देन हम ये सारे इनपुट्स को मैंडेटरी कर देते हैं। यहाँ पे जाकर मैंडेटरी में जाकर अगर मैंडेटरी कर देंगे तो वो ब्लैंक सबमिट नहीं होगा, वहाँ पे हमें एरर आ जाएगा कि ये ब्लैंक है करके। ठीक है, तो सब हम ये ट्रू कर देंगे मैंडेटरी फील्ड्स को। तो ये सारी फील्ड्स हमने मैंडेटरी कर दी है। एंड अगर ये मैंडेटरी है तो इन्होंने ये फॉर्म में पहले ही लॉजिक लगा हुआ है इसमें कि अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू साइड जाएगा, और ये अगर फॉल्स होगा तो डायरेक्ट एंड हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा, जो अगर आपने कुछ फिल किया है, फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, तो ये अब हम चेक कर लेते हैं पब्लिश करके। तो ये पब्लिश हो गया हमारा एंड देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। अब जैसे ये देखो, अगर हम सेव कर रहे हैं यहाँ पे तो ये रिक्वायर फील्ड मांग रहा है। ठीक है, जब तक हम रिक्वायर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और जैसे हम जीमेल में अगर जीमेल प्रॉपरली नहीं लिखेंगे तो ये सेव नहीं होगा। ओके, तो हमें ये प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो ये सेव हो गया है, तो ये वैलिडेशन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सीधे हमने वैलिडेशन में मैंडेटरी को ट्रू कर दिया। अगर फॉल्स रहता तो डायरेक्टली सेव हो जाता। तो ये सब हमको आ गया है, मतलब कर लिया है। तो क्या करने से क्या होता है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे कि जैसे आप इस पे जाएंगे ऐड यूजर पे, सेव करने पे डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है कि फील्ड रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर आपको नेम भी चेंज करना है, यहाँ पे जैसे आपको लिखना है कि फर्स्ट नेम, यानी कुछ और भी लिखना है, या फिर ये मैंडेटरी है, दिस इज मैंडेटरी। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है मॉड्यूल में एंड नीचे करेंगे तो फॉर्म जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे जाकर आप नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेम चेंज करके देख लेंगे। यहाँ पे हम जो भी नेम हमको देना है वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर।